पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, से किम तम वेयावच्चे, वेयावच्चे दस विहे पन्नत्ते तंजः आयरीय वेयावच्चे उवज्झाय वेयावच्चे ठेर वेयावच्चे तवस्सी वेयावच्चे गिलान वेयावच्चे शेह वेयावच्चे कुल वेयावच्चे गण वेयावच्चे संघ वेयावच्चे साहम्मीय वेयावच्चे शित्तम वेयावच्चे। तप के आभ्यंतर प्रकार जो हैं वे कुल 6 हैं। 6 बाह्य तप के, 6 आभ्यंतर तप के, यों 12 और आभ्यंतर तप के 6 प्रकार हैं। उनमें एक है वैयावृत्य। वैयावृत्य एक सेवा, और सेवा एक ऐसा तत्व है जिसके लिए कहा गया है, सेवा धर्म है परम गहनो योगिनामप्यगम्य है। कि सेवा धर्म परम गहन है और योगियों के लिए भी अगम्य है। सेवा एक व्यापक तत्व है। साधु समुदाय में भी वैयावृत्य सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है, और समाज में भी, गृहस्थों में भी अपने ढंग से सेवा कार्य चलता है। कहीं कहा गया, लिखा गया, सेवा परमो धर्म है, सेवा अस्माकं धर्म है। कि सेवा परम धर्म है, सेवा हमारा धर्म है। सेवा साधु समुदाय में भी होती है। भगवती सूत्र में यहाँ वैयावृत्य 10 प्रकार का बताया गया है। साधु समुदाय में आचार्य वैयावृत्य कि आचार्य की सेवा करना, और साधु समुदाय में आचार्य का बहुत उच्च स्थान होता है कि आचार्य की सेवा करो। आयरीय वेयावच्चे। अब प्रश्न है कि आचार्य की सेवा क्यों करें? आचार्य वृद्ध नहीं है। कोई वृद्ध हो तो मान लें कि 80-90 वर्ष के हैं, 85-90 वर्ष के हैं, तो उनकी सेवा करो, अच्छी बात है। तो आचार्य खुद युवा है, वृद्ध नहीं है, तो उनकी सेवा कितनी और क्यों? सेवा किस लिए? सेवा के अनेक प्रयोजन हो सकते हैं। कि आचार्य वृद्ध नहीं हैं, युवा हैं, तो भी उनकी वैयावृत्य करो, सेवा करो। गुरुदेव तुलसी आचार्य बने थे, वो तो करीब 22 वर्ष के ही थे, बहुत छोटे थे उम्र में। तो बताया गया है गंगापुर में जब कालूगणी का निर्णय हुआ कि युवाचार्य तुलसी हैं, बाद में जल्दी आचार्य भी बन गए, तो बताया गया है कि मगन मुनि जैसे बड़े संत वो एक नव युवक से आचार्य या युवाचार्य को हाथ का सहारा देने के लिए हाथ आगे किया। तो यूँ तो
भी कि वो तो खुद युवा हैं और उनको क्या हाथ का, वो तो खुद सारा दे दे, उनको क्या हाथ का सारा देना। पर यहाँ भी हम देखें कि मगन मुनि ने एक हाथ कहते हैं आगे किया, सारा की सारा लेके पधारो हाथियों। इसके पीछे कई कोण हो सकते हैं। एक तो यह कोण है कि हालांकि युवा अवस्था के तो हैं आचार्य, पर वो एक संघ के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। एक सामान्य साधु है, उनका भी स्वास्थ्य बढ़िया ही रहे, बाई चांस मान लो कोई साधु चलते चलते थोड़ा गिर भी गया, नहीं गिरना चाहिए, गिर भी गया तो ठीक है, भी गिर गया संभाल लो, दवाई लगा लो, कर लो, इतने में बात संपन्न हो जाती। कि आचार्य कहीं थोड़े बहुत ही चोट लग जाए तो कितनी बड़ी समुदाय में थोड़ी बात फैल रही, आचार्य श्री के लगी, आचार्य श्री के लग गई। कहिए हमारे आचार्य श्री के कहीं कुछ भी हो न जाए तो मानो मगन मुनि ने हाथ आगे किया कि आप सीढ़ियाँ है तो हाथ का सारा ले लो, कहीं कुछ किंचित भी हो न जाए, यानी वो सुरक्षा का अत्यंत ध्यान। तो इसलिए आचार्य को सहारा दो। हालांकि इसमें भी सापेक्ष बात है, तो कई बार आचार्य सारा नहीं भी लेते हैं। अभी यूँ कोई दिन भर क्या सारा लें, अवस्था ठीक है, अभी तो खुद चलते हैं, ठीक है, आसपास संत हैं तो हैं, वरना इतनी सहारा की क्या जरूरत है। तो फिर भी कभी कहीं खाई हो, पेड़ियाँ हो, थोड़ा ध्यान रखें कहीं कुछ चोट आदि न आ जाए। यानी जैसे VVIP का विशेष ध्यान वो स्थिति होती है कि धर्म संघ में तो VVIP के रूप में आचार्य हैं, तो उनकी सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान दें। तो भगवती सूत्र में कहा गया है जो कि आयरीय व्ययावच्चे, कि आचार्य की वैयावृत्य होनी चाहिए। दूसरी बात है, अब गोचरी पानी काम भी आचार्य को यूँ ज़्यादा गोचरी नहीं जाना चाहिए आचार्य को। बाकी तो परिस्थितियाँ है, भिक्षु स्वामी तो खुद गोचरी पदार्थ, भिक्षु स्वामी तो सिरियारी का अंतिम चतुर्मास था संभवतः, तब तक भी गोचरी करते थे। उस समय की परिस्थितियाँ थी कि बाकी के आचार्य को ज़्यादा गोचरी में समय नहीं लगाना, आचार्य को तो और काम करना चाहिए। तो आचार्य गोचरी पानी में ज़्यादा समय लगा देंगे तो ज्ञान अध्ययन अध्यापन और काम वो फिर कौन करेगा। इसलिए आचार्य को गोचरी पानी इन चीज़ों में इनका ज़्यादा समय न लगे तो उनका फिर कौन करे। साधु साध्वियाँ जो वो उनके लिए आहार लाओ, उनकी सेवा करो ताकि उनकी समुचित व्यवस्था रह सके। और भी आचार्य के छोटे और काम हैं, तो कभी साधु लोग सतियाँ जो भी जिनके यथा योग्य कि कर दो तो उनका समय न लगे और उनको थोड़ी सी अनुकूलता भी रहे। इसके बावजूद भी आचार्य के लिए हर सेवा लेना शायद जरूरी भी, खुद कुछ काम अपना खुद भी कर लो। एक आचार्य थे तो वे कुछ अपना कोई कपड़ा धो रहे थे, अपना खुद का कपड़ा धो रहे थे, तो कोई श्रावक कोई गृहस्थ आ गया, उसने देखा रे आचार्य जी हैं खुद धो रहे हैं, तो जो भी भाषा रही बोला आचार्य श्री आप ये काम करते हो धोने का और का। तो आचार्य जी बोले श्रावक जी मैं अपनी निर्जरा दूसरों को क्यों दूं, मैं अपनी निर्जरा दूसरों को क्यों दूं, खुद ही करूं। हो सकता है जो भी परिस्थिति हो, तो इसलिए आचार्य चाहे तो अपना खुद काम थोड़ा खुद भी कर ले, कोई खास बात नहीं है। क्योंकि जिंदगी में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा, बड़े हैं आप पर घमंड नहीं आना चाहिए। अहंकार किसी को बड़े पद पर भी है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, मौका हो तो कोई काम खुद भी कर ले। आचार्य श्री तुलसी एक बार सरदार शहर में विराजे हुए थे, वो गदैया जी का नोरा है, वहाँ वो ऊपर वाला एक सामने कमरा होता है, वहाँ वो उसके भी पीछे थोड़ा और स्पेस है, ऊपर वाले कमरे के आगे और थोड़ी जगह है, खुली सी जगह, वहाँ थोड़ी हवा ठंडक, तो आचार्य श्री वहाँ विराजे थे। संभवतः थोड़ी गर्मी से राहत मिले इसलिए विराजे होंगे खुले में। तो वर्षा आने लग गई, तो मैं भी वो ठिकाने में था, तो मेरे मन में आया संभवतः
कि वर्षा आ रही है, गुरुदेव के पास कोई संत है या नहीं, कोई वर्षा गुरुदेव को अंदर लाना होगा। तो मैं तत्काल गुरुदेव के पास चला गया। तो एक गुरुदेव एक मैं, हम दो ही दो थे वहाँ। अब वर्षा होने लग गई तो अब वर्षा में रहना भी नहीं, तत्काल अंदर आना है। तो गुरुदेव फिर कमरे में पधारना था। अब पट्टे पर विराजे थे। अब पट्ट पर भी तो वर्षा नहीं लगनी चाहिए, छांटे नहीं लगने चाहिए, तो पट्ट को अंदर लाना था। तो संभवतः मैंने पट्ट को खड़ा किया। अब मैं थोड़ा बच्चा, थोड़ा छोटा बाल मुनि सा शायद था, तो पट्ट को, इतना बड़ा पट्ट, उसको उठा के लाना था। तो मैं और गुरुदेव दो ही दो थे वहां पर संभवतः। तो गुरुदेव ने एक हाथ से किया इस इशारा कि इधर से मैं उठाऊं, उधर से तुम उठाओ, ऐसे उठा करके लो, ऐसे पट्ट को अंदर ले चल, ऐसा इशारा सा किया कि एक तरफ से मैं पकड़ लो, तुम पकड़ लो, ऐसे पट्ट को अंदर ले जाएं। तो अब मैं सोचता हूं कि वो तो हमारे आचार्य श्री थे, वो कोई सामान्य तो साधु थे नहीं, एक छोटे साधु के साथ हो गए वो उस काम को पूरा करने के लिए कि हम दोनों मिलके पट्ट को, उनका मतलब आशय यह लगा मुझे कि दोनों मिलके इधर से तुम पकड़ो, इधर से मैं पकड़ूं, पट्ट को अंदर ले जाएं। कितनी उनकी एक अच्छी बात थी। अब यह है कि घमंड नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कैसे यह काम करूं, वो मेरे साथ होने को तैयार हो गए इस काम के लिए। मैं भूल न करूं तो बात में जीवन का संस्मरण है, परंतु हालांकि ऐसा मैंने होने नहीं दिया। मैंने खुद ही पट्ट अंदर रखा, गुरुदेव को साथ नहीं किया इस काम में, ये काम में साथ करेंगे आपको, मैं उस काम में गुरुदेव को साथ नहीं लिया। संभवतः मैंने पट्ट अंदर कमरे में ले गया मैं। तो मैं यह बताना चाहता था कि भाई मौका हो तो कोई, हालांकि गुरुदेव को वो संभवतः वो काम नहीं, बाई चांस अपेक्षा हो तो क्या बात है, आचार्य खुद भी कोई पट्ट को उठा ले, क्या जरूरत है तो खुद काम कर ले। तो आचार्य वैयावृत्य, क्योंकि आचार्य को अनुकूलताएं मिलेगी तो उनके कार्य में भी सुविधा रहे, थोड़ी व्यवस्था भी ठीक रहे। तो भगवती सूत्र में सबसे पहला नाम दिया गया कि आचार्य आयरीय वैयावच्य, आगे दिया उपाध्याय, उपाध्याय की भी सेवा करो, उपाध्याय ज्ञान देने वाले हैं उनकी सेवा करो, ताकि उनका समय भी ज़्यादा अनावश्यक न लगे, थोड़ा दूसरों में विनय का भाव भी रहे। इसी तरह स्थविर वैयावच्य, तपस्वी, कोई वृद्ध है उसकी भी सेवा होनी चाहिए, तपस्वी है, 30, 28, 31 तपस्या है, तो उसको तो बहुत कमजोर हो गया होगा, उसकी सेवा करो, सहयोग दो। गिलान वैयावच्य, कोई रोगी है तो रोगी की सेवा करो, रोगी साधु साधियां है उनकी चिकित्सा हो, उनकी सेवा हो, वो होना चाहिए। सेह वैयावच्य, सैक्ष, तो नवदीक्षित साधु हैं, साधियां भी हैं, उनकी सेवा करो, वो बच्चे हैं, नए हैं, और वृद्ध आदमी भी दीक्षित होने के बाद बच्चे जैसा हो जाता है, वो साधु संस्था में बच्चे जैसा ही मान लो, अवस्था से तो प्रौढ़ है, वृद्ध है, तो साधु चर्या से थोड़ा अनजान से वो बच्चे की तरह उसका भी ध्यान देना हो सकता है। और गण कुल, गण संग, साहम्य, सब संग की सेवा करो, गण की, यूं इस प्रकार साधर्मिक की सेवा। यह सेवा की बात है तो साधु समुदाय में भी सेवा की बात है, और गृहस्थों में, आपके समाज में भी वो अपने ढंग की सेवा, आपके घरों में जैसे माता पिता की सेवा की, सांसारिक रूप में कि माता पिता की सेवा करो, घर में बूढ़ों की, वृद्धों की सेवा करो, और ऐसे समाज में संस्थाएं होती है कि भी अभी समाज को सेवा की ज़रूरत है, समाज में जो असहाय हैं, कमज़ोर हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी सेवा करो, इस रूप में सेवा करो। अनाथ बच्चों की कोई संस्था बना के उनकी सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ। बीमार और हैं, कोई बेटे आदि नहीं है सेवा करने वाले, उनके लिए वृद्ध आश्रम बनाओ, चित्त समाधि केंद्र बनाओ, वो उनको सेवा मिल सके, अपना धर्म ध्यान वो कर सके। इस रूप में समाज में भी शिक्षा संस्थानों में गरीब हैं, उनकी फीस माफ़ कर दो, उनको और सामग्री फ्री में दे दो, उनको थोड़ी सुविधा मिल जाए। ऐसे समाज में भी, और पशुओं तक की सेवा,
गौ सेवा करो, गौशाला खोलो, वो खोलो, पशुओं की चिकित्सा करो। यह भी एक सेवा का कार्य संसार में चलता है। और कितने कितने लोग ऐसी संस्थाओं को, ऐसे संगठनों को आर्थिक सहयोग दे करके उस सेवा कार्य में योगदायी बनते हैं। यह एक लौकिक, एक सांसारिक लौकिक सेवा का उपक्रम है। उसमें भी लोग कई बढ़ चढ़ करके यूँ भाग लेते हैं भी कि सेवा में लगाओ, सेवा में अर्थदान दो, सेवा होनी चाहिए। तो जैसे कोरोना काल था और था, तो कितने लोग यूँ सेवा में और में, कभी आपदाएं आ जाती है, बाढ़ आदि, तो भी लोग जितनी अपनी सेवा करो वो करो, उनको बचाओ, रेस्क्यू आदि सब चलते हैं। तो ये सब सेवा के उपक्रम हैं। तो लौकिक सेवा एक लोकोत्तर सेवा। अब यह जो सेवा है, किसी को नशा छुड़ाओ, किसी को सम्यक्त्वी बनाओ, दीक्षा दो, सम्यक ज्ञान दो, शास्त्र की बातें बताओ, यह धार्मिक आध्यात्मिक सेवा होती है। अनेक प्रकार की यो सेवाएं होती है कि अच्छे संस्कार आए। अब ये मठ के बच्चे आए थे, अब वो नैतिकता की सुरसरिता में वो गीत गा रहे थे। अब वो कोई जैन बच्चे थोड़े हैं, वो कोई आचार्य तुलसी के थोड़ी कोई शिष्य रूप में, परंतु अनुभूत की ओर के कोई बात सुनी, बताई गई होगी, सिखाया गया होगा, तो अनुभूत के गीत गाने लग गए। अब इसका मतलब है, अब जो ऐसे संस्थानों में और में अनुभूत के गीत होने का मतलब है कोई उनके पास पहुंचा होगा, उनको प्रेरणा दी होगी, उनको किया होगा, तब वे बच्चे यूँ, वरना कौन अनुभूत गीत वहाँ यूँ गाए। पर किसी अनुभूत के कार्यकर्ता ने, कोई चारित्रात्मा ने, किसी ने कोई किसी से संपर्क हुआ होगा, उनको प्रेरणा दी गई होगी, और उन बच्चों ने भी मानो अनुभूत गीत को याद किया होगा और वो गाते हैं। तो यह अनुव्रत का भी एक प्रकार से प्रसार है। तो ऐसे जो अनुव्रत अधिवेशन का भी उपक्रम जो, तो अनुव्रत का प्रसार कि आज कई विद्यालयों में ये अनुव्रत गीत, पहले मैं मध्य प्रदेश वो झाबुआ जिले में गया था, तो कई वर्षों पहले की बात है, आचार्य श्री तो इंदौर, उज्जैन उधर पधार गए। मुझे गुरुदेव के इंगितानुसार झाबुआ जिले में जाने का मौका मिला, तो वहाँ मैं स्कूलों के बच्चे मिलते गली में, रास्ते में, तो बच्चे नैतिकता की सुरसरिता में वो गीतियों उच्चरित किया करते थे। यानी कार्यकर्ता, जीवन विज्ञान वाले जो भी संपर्क करते, प्रसार करते, और वह अनुव्रतकार जीवन विज्ञान का जो भी, तो यह अनुव्रत है वो शिक्षा संस्थानों में और जेल के कैदियों में भी अनुव्रत की बात हो। जो अपराधी रूप में माने गए हैं, उनको भी अच्छे संस्कार आए, वहाँ अनुव्रत की चर्चा हो। और जगह जगह है जहाँ मौका मिले कि अनुव्रत की बात, जीवन विज्ञान की बात, ताकि उनके संस्कार अच्छे बने, उनकी आत्मा अच्छी बने, समाज अच्छा बने, देश विश्व अच्छे बने। तो यह अनुव्रत एक उपाय है, माध्यम है। अब यह भी एक सेवा है। अब बच्चों को अच्छे संस्कार देना, नशे का त्याग कराना, प्रतिज्ञा कराना, अब यह भी एक धार्मिक सेवा है कि अच्छे संस्कार आए। क्योंकि एक शरीर की सेवा है, एक आत्मा की सेवा है। किसी की आत्मा को पाप से बचा देना, उबार देना, यह बड़ी दया है, सेवा है। किसी की आत्मा को ऊंचा उठा देना शरीर की सेवा है। भी रोटी दे दो, पानी व्यवस्था कर दो, रहने को मकान आदि की व्यवस्था कर दो, सर्दी में कंबलें बांट दो, वो एक भौतिक और शारीरिक सेवा हो गई। और यह आध्यात्मिक सेवा है। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ जगह जगह जाते हैं, उपदेश देते हैं, कईयों को त्याग कराते हैं, तपस्या की प्रेरणा देते हैं, धर्म ध्यान कराते हैं, पौषध पचकाते हैं। और जो ये आध्यात्मिक सेवा है, आत्मा की सेवा है। तो दो प्रकार की सेवा हो जाती है, एक आध्यात्मिक सेवा, एक ये शारीरिक सेवा, भौतिक सेवा। वो सेवा है भौतिक सेवा। तो दो साधु समुदाय के लिए खास करके आध्यात्मिक सेवा का कार्य उनके जिम्मे है। ये आध्यात्मिक सेवा करो, दूसरों को, गृहस्थों को उपदेश दो, समझाओ, त्याग कराओ, अच्छे गीत आदि याद कराओ, तत्वज्ञान बताओ, सम्यक्त्वी बनाओ, दीक्षाएं दो। यह सारा आध्यात्मिक सेवा का उपक्रम होता है।
तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अब प्रवचन करते, प्रबुद्ध लोगों में भी उनके अच्छे लोगों के बीच भाषण बातचीत, तो उससे भी प्रबुद्ध लोगों को समझा देना बहुत बड़ी बात है। सामान्य जनता को बताना भी अच्छी बात है। जो तार्किक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके दिमाग को धो देना, उनकी ब्रेन वॉशिंग कर देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रबुद्ध समझदार पढ़े लिखे आदमी को समझा देना, धर्म के रास्ते पर ले आना। कुमार श्रवण केसी जैसे कोई व्यक्ति हो, इधर राजा प्रदेशी हो, राजा प्रदेशी इतना तार्किक आदमी लगा मुझे पढ़ने से, बड़ा तार्किक आदमी था, राजा था, तार्किक था, नास्तिकवाद का अनुयायी था, वो नास्तिक आदमी था। इधर परम पूजनीय कुमार श्रवण केसी, उनका योग मिला, उनसे संवाद हुआ, वार्तालाप हुआ, तो राजा प्रदेशी ने अपने तर्क रखे कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं, अलग नहीं है कोई आत्मा, पर कुमार श्रवण केसी ने अपनी बातें रखी, तो आखिर प्रदेशी झुका, यानी मान गया कि आपकी बात ठीक है, अब मैं आपके धर्म को स्वीकार करता हूं। एक राजा को कोई अनुकूल बना ले, धार्मिक बना दे, फिर आम जनता पर भी उसका कितना प्रभाव पड़ता है। बड़े लोगों को समझा दे, वो समझ जाएं, तो आम जनता भी काफी कई लोग उसी तरह समझने वाले, उस पथ पर चलने वाले बन सकते हैं। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदे वेतरो जनः। श्रेष्ठ आदमी बड़े लोग हैं, उनको जैसे राजनेता हैं, मान लो आचार्य श्री तुलसी के पास राजनेता भी बहुत आते, वो खुद भी मिलते थे। अब बड़े बड़े राजनेता धर्म को समझ ले, अनुव्रत को समझ ले, नैतिकता को आत्मसात कर लें, जीवन विज्ञान को समझ लें, तो राजनेता के दिमाग में बात बैठ गई, फिर वे स्कूलों में और में जीवन विज्ञान आदि को लागू कर देंगे, तो कितने बच्चों को भी लाभ मिल सकेगा। तो कई बार बड़ों को अच्छी तरह समझा दिया जाए, उनकी ब्रेन वॉशिंग अच्छी हो जाए, दिमाग ठीक हो जाए, तो राजनीति के लोग बात को समझ लें, फिर आम जनता में भी धर्म का प्रभाव अच्छा हो सकता है। एक राजा प्रदेशी समझ गया, समझ जाए, तो राजा समझ गया, तो आम प्रजा तो फिर राजा के अनुसार चलने वाली बन सकती है। इसलिए मुखिया लोगों को अच्छी तरह पकड़ में, यानी समझा दिया जाए तत्व को, वो ठीक तत्व को समझ लें, तो अन्य लोग अपने आप आसानी से वो धर्म के पथ पर चलने वाले बन सकते हैं। तो भगवती सूत्र में ये वैयावृत्य की बात आई है, ये भी एक सेवा है, दूसरों को समझाना, बोध देना। तो आचार्य की सेवा हो तो आचार्य भी सेवा करे, आचार्य मौका हो तो शारीरिक सेवा भी कर दे, संतों और की शारीरिक सेवा भी करे, वरना संघ की सेवा करे, उपदेश दे, ज्ञान दे, चर्चा करे, निर्णय दे, निर्देश दे, उस रूप में आचार्य सेवा करे, तो उनका वो सेवा का क्षेत्र है। तो हम सभी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान देने का प्रयास यथा औचित्य करते रहें।